शॉर्ट की तैयारी हो रही है। दिल में छुपा के तुझे दिल नहीं मेरा मैं भी वाहिद सी न मोड़ा बोलना बावली तो इसमें कौन सा बोलना ही बोलना लिए आया मैं तो तेरे संग जाना। हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धि माँ ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज डे है वेडनेसडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 9 बज रहे हैं और फेस्टिवल्स सारे ओवर हो चुके हैं। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल सूना सूना सा लग रहा है। मतलब जिस दिन का हम महीनों से मैं तो इंतज़ार करती हूँ दिवाली का, कि दिवाली आएगी, घर में ये करूँगी, ये सजाऊँगी। और जो डेकोरेशन मैंने करी थी ना, उसको उतारने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो आज दिवाली के चौथे दिन, हाँ आज जो है 4th डे है और आज जो है मैंने सारी डेकोरेशन उतारी है, वो भी पतिदेव के बहुत बार बोलने के बाद। उन्होंने कहा कि अब इसको हटा दे जो भी तूने डेकोरेशन कर रखी है। हालांकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि घर इतना अच्छा लगता है कि मन ही नहीं करता ये सारी चीज़ें हटाने का, जो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से लगाई थी। खैर वही है, अगली साल फिर से इंतज़ार करेंगे दिवाली का और फिर अपने घर को सजाऊंगी मैं। तो सारा जो डेकोरेशन का सामान था वो मैंने उतार दिया है धीरे धीरे करके, और फिर उसको पैक करके अच्छे से एक जगह पे रख रही हूँ, ताकि नेक्स्ट ईयर मुझे सारा सामान जो है एक जगह पे मिल जाए। और इधर बच्चे भी जो है त्योहारों पे बिल्कुल भी इनका होमवर्क हुआ नहीं, तो आज ये भी बैठ गए हैं सुबह सुबह होमवर्क करने के लिए। दोनों बैठ गई हैं, क्योंकि गुड्डू का भी होमवर्क पेंडिंग है और बुलबुल का भी। और इधर मैं बना रही हूँ नाश्ते में पास्ता। गुड्डू की फरमाइश पे बन रहा है, क्योंकि गुड्डू की भी अब 1-2 दिन की छुट्टियां हैं, उसको जाना है वापस। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि अब 2-4 दिन जब तक बेटी है तो उसकी पसंद का जो भी उसको पसंद है बनाकर खिला दूँ। तो आज उसने फरमाइश की थी पास्ता बनाने की, तो पास्ता मैंने उबलने के लिए रख दिया। और उसके बाद साफ़ सफाई मैंने सुबह में कर ली थी, बस ये बेडशीट लगानी रह गई थी। तो बेडशीट भी मैंने लगा दी है, मतलब जो नई बेडशीट मैंने लगाई थी ना दिवाली पे, वो तो आज हटा दी है और ये वापस पुरानी वाली बेडशीट जो है लगा दी है। और इधर पास्ता मैं बना रही हूँ, तो पास्ता में मैंने खूब सारी सब्जियां डाल दी है, प्याज, टमाटर, स्वीट कॉर्न डाले हैं खूब सारे, और 1-2 हरी मिर्च डाल दी है। मतलब मैं बना रही हूँ मिक्स सॉस पास्ता तो वाइट सॉस पास्ता नहीं बना रही हूँ, इसमें मैंने डाला है पिज़्ज़ा सॉस और टमाटर सॉस डालूंगी। हाँ, और पास्ता को मैंने उबाल लिया था हल्का सा ऑयल डाल के, ताकि आपस में चिपके ना। और बस इसको मिक्स कर दिया है। वैसे पास्ता मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, बस आज दिखा रही हूँ कि क्या स्पेशल बना है। और इधर जो इन दोनों की मस्ती चल रही है। और हम सर्दियाँ आ गई है अचानक से ही, मतलब इस बार तो बहुत ही जल्दी मतलब सर्दी आ गई, वरना तो धीरे धीरे करके सर्दियाँ आती है, पर इस बार अचानक से ही बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। और इधर जो है मैंने ऊपर से चीज़ भी डाल दिया था पास्ता में, तो बढ़िया सा पास्ता बच्चों को गर्मा गर्म बना के दे दिया है। दोनों नाश्ता कर रही हैं और मैं सुखा रही हूँ कपड़े। मशीन मैंने सुबह में ही लगा दी थी और डेली ही लग रही है मशीन तो, क्योंकि वही है कि गुड्डू के भी कपड़े, मतलब मैं सोच रही हूँ कि जब तक वो जाए ना तब तक सारे कपड़े उसके धोकर और अच्छे से प्रेस करके उसको जो है पैकिंग करनी है, उसकी भी शुरू करनी है। और बाहर आपने देखा ना, मतलब धूप तो निकल ही नहीं रही है, ऐसे बादल ही बादल हो रहे हैं। बिल्कुल से पूरा दिन जो है धूप ही नहीं निकलती है, ऐसा लगता है कि जनवरी का महीना चल रहा है। तो ऐसा मौसम है हमारे यहाँ पे, और ठंडी हो गई है, पर मुझे ठंड नहीं लग रही है। मैंने स्वेटर नहीं डाला है, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ ना, इधर से उधर भागते हैं ना, तब ठंड नहीं लगती। बैठ जाते एक जगह तो ठंड लगती है। तो जी मैं अभी बच्चों के और सर्दियों के कपड़े निकाल रही हूँ। और बुलबुल ने अपनी अलमारी की दशा बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखी है। तो पहले तो मैंने इसके सारे कपड़े बाहर निकाले अलमारी में से, और अब इसमें से छटाई हो रही है कपड़ों की। मतलब जो कपड़े मुझे देने हैं, मैं जब भी बुलबुल की अलमारी साफ़ करती हूँ ना, 2-4 जोड़ी तो कपड़े मैं उसके निकाल ही देती हूँ, और वो मैं किसी न किसी को दे देती हूँ। मतलब जिनको ज़रूरत होती है ना, उनको मैं दे देती हूँ पहनने के लिए, क्योंकि वही है कि जो बच्चे कपड़े पहनते ही नहीं है उनको वापस रखने का कोई मतलब है नहीं। तो दे दूँगी मैं, जैसे चाची जी को दे देती हूँ, या फिर जो हमारे शनिवार वाले ताई जी आते हैं ना, उनके भी छोटे बच्चे हैं, उनको दे देती हूँ। तो 2-4 जोड़ी कपड़े मैं निकाल ही देती हूँ बुलबुल के। तो इधर सारे कपड़े मैंने उसके बाहर निकाल लिए हैं, और अब जो समर्स के कपड़े हैं वो तो जाएंगे बेड में, और जो विंटर्स के कपड़े हैं वो सेट हो जाएंगे अलमारी में। तो आज मैं ये काम कर रही हूँ, क्योंकि पास्ता मैंने खूब सारा बना दिया था। आज दिन में मुझे खाना नहीं बनाना है, क्योंकि जो मेथी की लौंजी मैंने दिवाली पे बनाई थी ना,
वो ख़राब नहीं होती है 3-4 दिन तक। तो गुड्डू ने कहा कि दिन में जो है वो मेथी की लौंजी ही खाएगी, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस दिन में मुझे 2-4 रोटियां ही सेक रही है। तो फिर मैंने सोचा चलो लगे हाथ ये काम जो है कर लिया जाए। और अब जो है ठंडी पूरी आ गई है तो कपड़े भी जो है पूरे चाहिए बच्चों को पहनने के लिए। तो मैं जो है आज सबके कपड़े गर्म जो है वो निकाल दूंगी। सबसे पहले ज़रूरी तो बच्चों के कपड़े निकालने हैं, बाकी मेरे और पतिदेव के तो कोई बात नहीं है हम तो सही है। पर वो ये कि बच्चों के कपड़े जल्दी निकालना ज़रूरी है, बच्चों को कहीं जुकाम लग जाएगा तो फिर वो ठीक होने में नहीं आती है जल्दी से। और ये इस तरह के कपड़े के बैग है मेरे पास, इनमें काफ़ी सारे कपड़े आ जाते हैं। तो बस इन्हीं में जो है कपड़े मैं पैक करके छोड़ देती हूँ। और ये कवर जो है ना बैग जो है वो मैंने ख़रीदे नहीं है, ये हमारी शॉप पे फ्री में मिल जाते हैं। मतलब हमारी शॉप में इन जो बैग है ना इनमें साड़ियाँ आती है, सेट आता है साड़ियों का, तो काफ़ी अच्छे हैं ये बैग। और मेरे पास खूब सारे रखे हैं। तो बस इन्हीं में जो है ना मैं सारे कपड़े जो नहीं चाहिए होते ना वो डाल के और बेड में रख देती हूँ। तो कपड़ों में जो डस्ट वगैरह भी नहीं जाता और अलग से मुझे कवर भी नहीं खरीदने पड़ते। और इधर जो है मैंने गुड्डू को भी और गर्म कपड़े निकाल दिए हैं, क्योंकि वही है कि इसको भी जाना है 1-2 दिनों में। तो इसके कपड़े तो मुझे अलमारी में तो सेट करने नहीं है, बस एक बैग में इसके डाल के रखने हैं कपड़े। इसकी भी जाने की तैयारी बस अब करना शुरू कर ही देंगे। और बस जी सारा काम करने के बाद जो है मैं हो गई हूँ तैयार। मतलब अभी सीधा आप लोगों से मैं शाम को मिल रही हूँ और मैं तैयार हो गई हूँ। क्यों तैयार हो गई हूँ? क्योंकि और दिवाली वाले दिन थी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। 12 नवंबर को जो है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी, पर उस दिन जो है हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर नहीं पाए, क्योंकि वही है कि त्यौहार था तो दिवाली के दिन और जो है थोड़ा सा बिज़ी थे। तो आज हम जा रहे हैं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। एनिवर्सरी सेलिब्रेट क्या करेंगे, बस वही है कि बच्चों को बाहर थोड़ा सा घुमा लाएंगे और रेस्टोरेंट में जो है खाना वाना खिला लाएंगे। और गुड्डू भी आई हुई है तो इसका भी थोड़ा सा बाहर निकलना हो जाएगा। बाकी तो त्यौहार पे जब ये आती है तो सब लोग बिज़ी रहते हैं, इसके अलावा कहीं हमारा जाना होता है नहीं। तो बस अभी सब लोग तैयार हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं बाहर आज डिनर करने के लिए। मैंने तो कहा था कि घर पे ही कुछ अच्छा खाना बना देती हूँ, पर बच्चों ने भी मना कर दिया और हस्बैंड ने भी मना कर दिया, क्योंकि इनका ये था कि अगर आप घर पे खाना बनाओगे तो फिर आप खाना साथ में खाते नहीं हो, आप सिर्फ बनाने में ही रह जाते हो। तो आज सब लोग बाहर चलेंगे तो फिर जो है हम लोग निकल पड़े हैं। और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है, मतलब मैं जो है बिना स्वेटर के ही बाहर निकल गई थी। अंदर पता नहीं चलता इतना ठंड का, पर बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी थी। तो मैं पहले तो ऐसे ही निकल गई थी और फिर आधे रास्ते से जो है वापस आए घर पे, और फिर आकर जो है मैंने स्वेटर डाली। और पापा यार आप कुछ भी मंगाओ, एक मेरी पसंद की चीज मंगा लोगे? वो तो सारी तेरी पसंद की बना रहा हूँ, ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे मतलब आप जिसे जो आपकी इच्छा वो मेन मंगाओ। कोर्स के अंदर मेन कोर्स तो मंगाओगे ना। मेरे को नहीं पता मेन कोर्स का हम होता है। एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आए हैं और यहाँ पे इंडिया का सेमीफाइनल देखा जा रहा है। खैर मैच आज बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो रहा है। ये सॉस तो डालो इसमें। पानी दो यार मेरा तो इतना कोई ख़ास मन था नहीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का, क्योंकि वही है एनिवर्सरी के दिन ही अगर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें तो अच्छा लगता है। पर बच्चों का बड़ा मन था, बच्चों को ये था, फिर मुझे भी ऐसे था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, एनिवर्सरी तो बहाना है, इस बहाने जो है बच्चों की थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। और वैसे भी त्यौहार की वजह से गुड्डू को हम बाहर कहीं भी नहीं ले जा पाए। ये छुट्टियों में आई है और कहीं इसके साथ बाहर जाना हुआ ही नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, एनिवर्सरी के बहाने ही सही, और पतिदेव जो है थोड़ा सा और निकल जाएंगे हमारे साथ, क्योंकि दिन में तो इनके पास बिल्कुल भी टाइम होता नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो चलते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर लेते हैं 4 दिन बाद। और हाँ, 1-2 सब्सक्राइबर ने पूछा था कि दीदी कितने साल हो गए आपकी शादी को? तो जी 18 साल हो गए हैं हमारी शादी को। और आप सब लोगों ने भी बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारी दुआएं दी, बहुत सारे कॉल भी आए मेरे पास। पर मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं दिवाली वाले दिन जो है कॉल अटेंड नहीं कर पाई। तो मैं उसके लिए दिल से आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ। और जिन लोगों ने भी मुझे विशेष दी, जिन लोगों ने भी मुझे दुआएं दी, उनको भी दिल से शुक्रिया। क्योंकि आप लोग समझोगे दिवाली के दिन जो है थोड़ा सा बिजी थी मैं। क्या मतलब जो नंबर मैंने दे रखे हैं वो हस्बैंड के नंबर है, और हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिजी थे उस दिन। मतलब उस दिन तो हमने एक दूसरे को एनिवर्सरी विश भी जो है ना रात को किया था 12 बजे, इतना ज़्यादा बिजी थे। सुबह में मैं काम के चक्कर में भूल गई और फिर ध्यान ही नहीं रहा और फिर हमने रात को जो एक दूसरे को एनिवर्सरी विश करी थी। तो जी इस तरह से रहा था हमारा दिवाली के दिन एनिवर्सरी। तो खाना वाना अब हो चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। और हम लोग आए थे इस तरह से स्कूटी पर, मतलब 4 लोग एक स्कूटी पे आ नहीं सकते, तो जो रमेश भैया हमारी शॉप पे रहते हैं ना, तो बच्चे उनके साथ आए थे और मैं और पतिदेव आए थे एक स्कूटी पर।
और जब इस तरीके से बाहर निकलते हैं ना तो एक दो सब्सक्राइबर है ना, उन्होंने मुझे बोला था काफ़ी टाइम पहले कि दीदी आप एक गाड़ी क्यों नहीं ले लेते, आप 4 लोग हो, इस तरह से बाहर जाते हो आप लोग तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए जी, आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देती हूँ, जल्दी ही मतलब नए साल की शुरुआत में ही जो है गाड़ी लेने वाले हैं और वही होगा एनिवर्सरी गिफ्ट भी। तो आप जल्दी ही आपको है ना बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। कौन सी लेंगे, क्या लेंगे, वो आगे आप लोगों को पता चलेगा। 103 रन चाहिए, 42 बॉल 103 रन। तो यार मैं तो आज ही मतलब 42 बॉल पे 103 रन नहीं बनेंगे इनसे। इंडिया जीतेगी जीतेगी वो जीतेगी, इंडिया जीतेगी। इसको भी ज्यादा देर मत लेना, इसमें वो आ जाएगा कॉपीराइट। आवाज नहीं लेंगे ना तो इस पे कॉपीराइट, इसमें नहीं आता कॉपीराइट। क्यों टास्क को आ सकता है, देख दे। वाह यार, इस बार उनका वोट इंडिया में रहा है। विकेट लिया था ये दूसरा विकेट लिया था। कितने जीत गई हेलो क्योंकि ये है अनिवार्य उनकी प्रेजेंस, फैमिलीज की प्रेजेंस। आप जो घर में चलो Congratulations गुडू, इंडिया won the semi-final match। क्या कह रही हो? आज तो 2 खुशखबरियाँ मैंने आप लोगों को सुना दी है कि जल्द ही मैं गाड़ी लेने वाली हूँ और दूसरा इंडिया पहुँच गया है वर्ल्ड कप फाइनल में। मेरे घर में सब लोग बहुत खुश हैं। आप सब लोगों को भी बहुत बहुत बधाई इंडिया के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुँचने पर। और इसी के साथ करूँगी इस ब्लॉग को यही पर एंड। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना और फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।